बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल आसान उर्दू SBL में आपका खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा मौजू है शब बारात और सलातुल तस्बीह की अहमियत। आज मैं शब बारात और सलातुल तस्बीह के बारे में आपसे बात करूंगा। शब बारात के बारे में मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां से आपको उन दोनों का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आज मैं जो बात करूंगा वो सलातुल तस्बीह के मुतालिक बात करूंगा और बहुत मुख्तसर बात करूंगा, और आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि सलातुल तस्बीह पढ़ने का सही तरीक़ा, सलातुल तस्बीह की नमाज की अहमियत आपकी समझ में आ जाए। और जैसा कि मालूम है दोस्तों, शब बारात और सलातुल तस्बीह का बहुत ज़्यादा, शब बारात में सलातुल तस्बीह को अहमियत दी जाती है और सलातुल तस्बीह हर आदमी पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत से ये देखने में आता है कि सलातुल तस्बीह पढ़ना तो आदमी चाहता है, लेकिन उसको तरीक़ा मालूम नहीं होता, उसको नीयत मालूम नहीं होती, उसको तस्बीहात का पता नहीं होता। तो दोस्तों, इसी के मुतालिक मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि सलातुल तस्बीह के बारे में मैं आज बात करूंगा। दोस्तों, सलातुल तस्बीह की नमाज वो नमाज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत मख़सूस तरीक़े से सिखाई थी। और आपने फरमाया था, ये अब्बास, मैं तुझे ऐसी नमाज ना सिखाऊं कि अगर तू उस नमाज को पढ़ ले तो तेरे ज़िंदगी के तमाम पिछले गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ कर दे और उतनी ही नेकियां तेरे नामे आमाल में लिख दी जाएँ। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया था, ए मेरे भतीजे ज़रूर सिखाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 रकात सलातुल तस्बीह के बारे में बताया था। पढ़नी कैसे है वो आपको बताता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को सलातुल तस्बीह के बारे में बताया, ए मेरे चचा, जब आप बेहतर होगा कि ज़ुहर से ज़वाल के बाद और ज़ुहर से पहले रोज़ाना या हर जुमे को या हर महीने में या साल में 1 मरतबा या कि पूरी ज़िंदगी में 1 मरतबा इस नमाज को आप ज़रूर पढ़ लीजिए। दोस्तों, वो नमाज क्या है? वो है सलातुल तस्बीह। और यही एक वाहिद नमाज है जो नफिल नमाज होते हुए भी 4 रकात की है, वरना कोई भी नफिल नमाज 2 रकात के ज़्यादा नहीं होती है। तो सलातुल तस्बीह और शब बारात, इस दोनों का बहुत ज़्यादा अहमियत है, दोनों का ताल्लुक़ है। जैसे कुरान करीम का रमज़ान में ताल्लुक़ है, इसी तरह शब बारात में सलातुल तस्बीह का ताल्लुक़ है। हर आदमी पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन साल में 1 मरतबा पढ़ने किसी को तौफ़ीक़ होती है। और बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो रोज़ाना पढ़ते हैं, बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो हर हफ्ते हर जुमा के दिन जुमे की नमाज से पहले सलातुल तस्बीह पढ़ते हैं, तो उनको तरीक़ा मालूम होता है। लेकिन जो अवाम हैं, जो मेरे जैसे नाअहल लोग हैं, उनको तरीक़ा मालूम नहीं होता और वो सलातुल तस्बीह के लिए लोगों से फिर पूछते हैं और पूछते में हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि यार मुल्ला जी क्या कहेंगे, कारी साहब क्या कहेंगे, ये मौलाना क्या कहेंगे, इतना जवान हो गया, 20 साल की 30 साल की उम्र हो गई और सलातुल तस्बीह के बारे में नहीं जानता। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। हाँ, जो नमाज़ें मुस्तकिल पढ़ी जाती हैं उनकी तो याददाश्त लोगों को रहती है, लेकिन जो नमाज कभी कभी पढ़ी जाती है और उसमें कोई तरीक़ा भी मखसूस दे दिया गया हो कि आपको इस तरीक़े से पढ़नी है, तो वो नमाज अक्सर लोगों के जहन से निकल जाती है। जैसे ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की नमाज साल में 1 ही मरतबा पढ़ी जाती है और उसमें भी कुछ ज़ायद तकबीरात होती हैं, तो लोगों के जहन में याद नहीं रहती, नीयत उसकी अलग होती है तो वो लोगों को याद नहीं रहती। इसलिए सलातुल तस्बीह भी साल में आदमी पढ़ता है या पढ़ने की नौबत आती है तो उसकी नीयत और उसका पढ़ने का तरीक़ा अक्सर लोग भूल जाते हैं या याद नहीं रहता, या रहता है तो कुछ कच्चा पक्का याद रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सलातुल तस्बीह की नीयत और उसका पढ़ने का तरीक़ा बताऊंगा। दोस्तों, सलातुल तस्बीह 4 रकात नफिल नमाज नियत करनी होती है, और नियत यह है, नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह के वास्ते अल्लाह ताला के
मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसके अलावा ना नफिल का नाम लेना है ना कुछ लेना है, दिल में यकीदा कर लेना है, दिल में अकीदा कर लेना है कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। दोस्तों नीयत बहुत ज़रूरी है। नीयत एक तो हो नियत का करना और एक है नियत का होना। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे नियत का करना क्या है और नियत का होना क्या है। दोस्तों नियत का करना तो बज़ाहिर ज़बान से कह लेना कि मैं नमाज़ पढ़ने की नियत करता हूँ या नियत कि मैंने सलातुल तस्बीह की, ये तो है नियत का करना। और नियत का होना ये है कि दिल में यकीन पुख्ता हो कि मैं हाँ अल्लाह की रज़ा की खातिर ही नमाज़ पढ़ रहा हूँ या मैं सलातुल तस्बीह की नियत कर रहा हूँ। तो नियत करना और होने में ये फ़र्क हुआ, क्योंकि नियत के ऊपर ही तमाम आमाल का दारो मदार है। जैसे बुखारी के सबसे पहली अहदीस है, बुखारी के सबसे पहले हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नियत पर है। तो दोस्तों सलातुल तस्बीह की नियत मैंने आपको बता दी। अब मैं उसको पढ़ने का तरीका आपको बताता हूँ। उसका पढ़ने का तरीका क्या है? उसके पढ़ने के दो तरीक़े हैं, एक बहुत आसान है और एक थोड़ा सा मुश्किल है। दोस्तों मैं आपको आसान तरीक़ा भी बताऊंगा और मुश्किल तरीक़ा भी बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है बस। आसान तरीका क्या है? सबसे पहले आप नियत करके नियत बांधेंगे और हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे। उसके बाद में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद पहली रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है। याद रखिएगा, पहली ही रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है। उसके बाद में 15 मरतबा तीसरा कलमा यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये पढ़ना है। यह पूरा कलमा पढ़ना है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जिसको जैसा मैसर हो, जिसको जैसा याद हो, जिसके पास जैसा वक्त हो, उसी के एतबार से पढ़ सकता है। बेहतर तो यही है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये पढ़े। ये है सलातुल तस्बीह की तस्बीह, यानी 4 कलिमात सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे हैं सलातुल तस्बीह की तस्बीह के। तो दोस्तों ये सना के बाद में 15 मरतबा आपको पढ़ना है। 15 मरतबा सना के बाद में आप पढ़ेंगे। जब 15 मरतबा पढ़ने के बाद में आप फारिग हो जाएंगे तो फिर आपको औज़ु बिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर अल्हम्द शरीफ पढ़नी है, फिर कोई सूरत पढ़नी है खड़े खड़े ही, यानी क़याम की हालत ही में। फिर आपको क़याम की हालत में ही अल्हम्द शरीफ के बाद और सूरत के बाद फिर 10 मरतबा आपको पढ़ना है, यानी यही सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसके बाद में आपको अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाना है। रुकू में आपको 3 मरतबा या 5 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। उसके बाद में 10 मरतबा यही तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर तो रब्बना लकल हम्द कहने के बाद में 10 मरतबा कौमा की हालत में आपको पढ़ना है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसके बाद में आप पहले सजदे में जाएंगे, तकबीर बोलकर अल्लाह को कहकर पहले सजदे में जाएंगे। सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, यानी सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा। उसके बाद में फिर वही तीसरा कलमा 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आप जलसे में बैठ जाएंगे। फिर जलसे में बैठकर आपको 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर आप दूसरे सजदे में जाएंगे तो आपको दूसरे सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर तीसरा कलमा आपको वहाँ पर 10 मरतबा पढ़ना है। तो दोस्तों ये मुकम्मल 75 मरतबा एक रकात में आपको तीसरा कलमा पढ़ना है। यानी सलातुल तस्बीह की चारों रकात में, हर रकात में 75 मरतबा आपको कलमाए तमजीद यानी तीसरा कलमा आपको पढ़ना है। तो ये तस्बीह पूरी चारों रकात की मिलाकर 300 मरतबा हो जाएगी। और बाकी नमाज जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं वैसे ही अत्तहियात पढ़नी है। वैसे ही दूसरी रकात में क़ायदा औला में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहने के बाद में अंगुली उठाकर खड़ा हो जाना है। फिर खड़े होने के बाद में, और हाँ ये एक रकात आपकी मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है। खड़े होते ही आपको 15 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर यानी तीसरा कलमे की तस्बीह पढ़नी है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, अल्हम्द शरीफ पढ़नी है, फिर कोई सूरत मिलानी है और फिर 10 मरतबा पढ़ना है। यानी क़याम की हालत में खड़े खड़े हाथ बांधे हुए इस तरह आपको 25 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर रुकू में 10 मरतबा पढ़ना है। फिर रुकू से उठकर कौमा करेंगे तो 10 मरतबा पढ़ना है। फिर पहले सजदे में जाएंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ना है।
पहले सजदे से उठकर जलसे में बैठेंगे तो 10 मरतबा पढ़ना है, फिर दूसरे सजदे में जाएंगे तो 10 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह हर रकात में 75 मरतबा ये आपको तस्बीह पढ़नी है और टोटल मिलाकर ये 300 तस्बीह चारों रकात में हो जाएगी। तो दोस्तों एक तरीका आपका ये है सलातुल तस्बीह पढ़ने का। 2 रकात हो गई, 2 रकात के बाद में आप अत्तहियात पढ़ेंगे, बैठ जाएंगे कायदे औला में, अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात के बाद में अशहदु अल्ला इलाहा पूरा पढ़ने के बाद अंगुली उठाकर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर फिर आपको तीसरी रकात में पहले 15 मरतबा तीसरा कलमा, फिर बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्द शरीफ, फिर कोई सूरत, फिर 10 मरतबा। उसके बाद में फिर रुकू में 10 मरतबा, फिर कौमा में 10 मरतबा, फिर पहले सज्जे में 10 मरतबा, फिर जलसे में 10 मरतबा, फिर दूसरे सज्जे में 10 मरतबा। इसी तरह आपको चारों रकात पढ़नी है। एक तरीका तो ये है। दोस्तों दूसरा तरीका सलातुल तस्बीह पढ़ने का ये है कि नियत बांधने के बाद में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है पहली रकात में, फिर आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और अल्हम्द शरीफ पढ़नी है, सूरत पढ़नी है। उसके बाद में 10 मरतबा आपको तीसरा कलमा पढ़ना है, फिर 10 मरतबा रुकू में पढ़ना है, फिर कौमा में पढ़ना है, फिर पहले सजदे में पढ़ना है, फिर जलसा में पढ़ना है, फिर दूसरे सजदे में पढ़ना है। तो ये दोस्तों टोटल 60 मरतबा हो गया। और 60 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप जब पहली रकात में दूसरे सजदे से उठेंगे तो डायरेक्ट आपको खड़ा नहीं होना है, आपको वहीं पर बैठ जाना है और बैठकर 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। तो इस तरह भी ये 75 मरतबा हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है, यानी पहला तरीका तो वही सुबहानल्लाह के बाद में 15 मरतबा, और दूसरा तरीका यह है कि दूसरे सजदे के बाद में हर रकात में 15 मरतबा बैठकर पढ़ना है। तो ये इसकी तरतीब है। और दोस्तों तीसरा कलमा मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सभी को याद होगा, और ना याद हो तो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा कलमा है सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों ये है तीसरा कलमा, यानी सलातुल तस्बीह की तस्बीह। और इसी नमाज को इसी तस्बीह की बुनियाद पर सलातुल तस्बीह का नाम दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सलातुल तस्बीह नमाज पढ़ने का पूरा तरीका आ गया होगा। एक बात और, चारों रकात में अल्हम्द शरीफ के बाद में कोई सी भी सूरत आप मिला सकते हैं। सूरत मिलाने की कोई क़ैद नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप पढ़े लिखों के लिए सूरह यासीन मिलाना, सूरह हदीद मिलाना, सूरह रहमान मिलाना और सूरह मुज़म्मिल मिलाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जो पढ़ा लिखा है, जो हाफिज़ है, जो कुरान करीम का हाफिज़ है, वो पढ़ सकता है, कुरान करीम कहीं से ही पढ़ सकता है। लेकिन आवाम के लिए जहाँ तक हो सके और जो सूरत हो सके वो हर रकात में पढ़ सकता है। और हज़रत मौलाना इलियास घुम्मन साहब अपने बयान में कहते हैं कि सलातुल तस्बीह के लिए अगर किसी को याद हो तो पहली रकात में सूरह लम यकुनिल पढ़े, दूसरी रकात में अलहाकुमुत तकासुर पढ़े, तीसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े और चौथी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। अगर ये किसी को याद हो तो, और ना याद हो तो जो सूरत आपको याद हो वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रकात में आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सलातुल तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा खूब समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये नमाज ऐसी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मखसूस तरीके से अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखाई थी। और ये फरमाया, ए मेरे चचा इस नमाज को आप रोज़ाना पढ़िए, रोज़ाना ना पढ़ सके तो आप हफ्ते में 1 मरतबा पढ़िए, और हफ्ते में ना पढ़ सके तो महीने में 1 मरतबा पढ़िए, और महीने में भी ना पढ़ सके तो साल में 1 मरतबा पढ़िए, और साल में भी अगर ना पढ़ सके तो ए मेरे चचा इस नमाज को आप ज़िंदगी में 1 मरतबा तो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से आपके पिछले तमाम गुनाह, जो छोटे गुनाह हैं, सगाइर छोटे गुनाह, वो माफ़ कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करें कि अल्लाह ताला हमको भी सलातुल तस्बीह की नीयत और सलातुल तस्बीह की सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस नमाज को और शब बारात को हमारी कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हर किस्म की बिदआत से, खुराफात से हमारी हिफाजत फ़रमाए, और जो अमल करने के हैं वो अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और एक बात और कि दोस्तों उसका तरीक़ा, यानी सलातुल तस्बीह का पूरा तरीक़ा मेरे पास लिखित में भी है और मैंने बहुत मेहनत से वो बनाया है, वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट्स करें दोस्तों, कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि आपकी कमेंट्स हमारे लिए हौसला अफजाई का ज़रिया होती हैं। कुछ कमेंट्स नेगेटिव होती हैं तो हमारी इस्लाह का ज़रिया होती हैं, कुछ हमारे लिए जो है कमेंट्स शाबाशी वाली होती है तो हमारी हौसला अफजाई होती है, और लोगों की राय पता चलती है कि लोग हमसे क्या चाहते हैं। कमेंट्स करिए ताकि हमको पता चले कि आपको हमारी वीडियो किस हद तक अच्छी लग रही हैं, आप कैसी वीडियो चाहते हैं, और आपकी क्या ख्वाहिश है। आप अपनी ख्वाहिश भी हमसे ज़ाहिर कर सकते हैं कि आपको किसके मुतालिक कौन सी वीडियो चाहिए। इंशाअल्लाह किसी न किसी मसले के तहत भी आप वीडियो मुझसे पूछ सकते हैं या मसला पूछ सकते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा तो इतना बड़ा आलिम तो नहीं, लेकिन हाँ जहाँ तक मेरा इल्म है वहाँ तक मैं आपको आपके जवाब देने के बशक्ल वीडियो में कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और वीडियो बनाने में कुछ गलती हो गई हो तो आप उसके लिए माज़रत, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों शब बारात को बहुत अच्छी तरीके से अपने घरों के अंदर ही रहकर अल्लाह की इबादत करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। मस्जिदों में या बाज़ारों में या भीड़ भड़ाका करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।